बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम ख़ान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं टन्नो आदम के एक कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूं। यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहलाता है ये। नाज़रीन, मैं सोच के तो बहुत कुछ आया था कि मुझे शिकायत मिली थी यहाँ पर कि क्या नाम है, कोई भी किसी भी किस्म का काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन साहब ने की कोशिशों से क्या नाम है, ये ग्राउंड जो है बनाया गया था और कोई इसका पुरस्तान हाल नहीं था। सुनने में ये आया था, लेकिन इधर जब मैं आया हूँ तो इधर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा ग्राउंड दिखाएं। ग्रास वगैरह इधर देखो लगी हुई है। जिसने मुझे बताया था, जिसने मुझे कहा था कि क्या नाम वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। ये देखें, बच्चे भी खेल रहे हैं, शहबाज भाई वगैरह भी खेल रहे हैं जिस तरीके से, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन ये है कि इधर कुछ और भी क्या नाम है सहूलियात ज़रूरी जो सहूलियात हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं हैं। तो हमारे साथ ये हमारे भाई मौजूद हैं, अब्दुल भाई। इनसे ज़रा मालूम करते हैं कि इनको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है और अभी कितना इनके लिए, इनको कितना क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो कहाँ तक पहुँची है, और सेंटर साहब कितना आपसे क्या नाम है ताउन कर रहे हैं और आपने इसमें कितनी मेहनत की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा रहीम भाई, मुझे बताएं कि आपने सुनने में भी आया है कि आपने बड़ी मेहनत की है। तो आप बताएं, पहले तो अपना तारुफ ये करवाएं कि आप इधर क्या हैं और इधर कितनी मेहनत कर रहे हैं और किस तरीके से, मतलब क्या क्या किया अब तक आपने। जी सर, मेरा नाम अब्दुल रहीम राजपूत है और मैं बेसिकली नेशनल जिमनास्ट हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जिमनास्टिक में। मेरी एक हिस्ट्री है, मैंने सोशल मीडिया पे तमाम लिखी है कि मैं एक पुअर फैमिली से ताल्लुक़ था मेरा। मैं मज़दूर की मतलब औलाद हूँ। मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह के बताने में, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ एक लिखी है, जिस तरीके से मैं बॉटम से ऊपर आया हूँ, मज़दूरी कर कर चने बेचे, मैंने फैक्ट्रीज़ में काम किया है और 2012 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिंध गवर्नमेंट का कमीशन पास किया था और सेकंड टाइम अब फिर दोबारा 2022 में भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम पास करके अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर भी हूँ। और स्टेडियम के हवाले से, यहाँ पे स्टेडियम हमें ये 6 साल पहले मिला था। जो कंडीशन आप बता रहे हैं, जैसे अभी आप कह रहे कि मैं आया हूँ, तो ये बिल्कुल वही कंडीशन थी। तो कुछ पिक्चर्स भी मैंने आपको दिखाई सबूत के तौर पे, वो भी आपको अपना रिकॉर्ड में दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2006 से 2016 से अल्हम्दुलिल्लाह शौकीन सेनेटर मलक इमामुद्दीन शौकीन साहब ने इस पर हाथ रखा। यहाँ पे दो मज़दूर भी 2006 से दिन और रात के जो हमारे चौकीदार हैं वो शौकीन साहब पैड कर रहे हैं। तकरीबन शौकीन साहब इस वक्त इस पर तकरीबन कम से कम भी 50 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, सिर्फ टंडोदम की आवाम के लिए। और सहूलियत के हवाले से फ़ुटबॉल ग्राउंड था, ये डॉक्यूमेंटेशन में फ़ुटबॉल ग्राउंड है। और यहाँ पे हमें इंडोर की बड़ी सख्त ज़रूरत थी, जिसमें वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जिसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकें। जैसे अच्छा रहीम भाई, ये जो अभी पीछे मैंने अभी कैमरा मैंने दिखाया, अभी थोड़ा दिखाइएगा, ये जो थोड़ा सा पीछे थोड़ा घुमाइएगा इस तरफ, जो ये जगह बन रही है इनके बारे में ज़रा ज़रूर मालूम करेंगे। थोड़ा दिखा दें इसको, ये देखें, बिल्कुल क्लोज करके दिखाएं ताकि पता पड़े कि कोई चीज़ इधर बन रही है। अब ये पूछेंगे रहीम भाई से कि ये जो हमने दिखाया है कि, अच्छा ये बताएं रहीम भाई, ये अभी हमने कैमरा घुमाया या हमारे बैक साइड पर जो बन रहा है, ये क्या है, किस चीज़ की तामीरात है ये? सर, ये मल्टीपल जिम्नेजियम है, इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल का बना है। ये भी सेनेटर मलक इमामुद्दीन शौकीन साहब की एफ़र्ट्स हैं कि जिन्होंने अपना 3 साल से लगे हुए थे कि ये 6.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का पेवरली है ये। तो इसमें माशाल्लाह से हमारा जो जिम्नेजियम अंदर जो बन रहा है वो इस वक्त माशाल्लाह सिंध में सबसे बड़ा जिम्नेजियम है, जिसमें 14 से 16 गेम हमारे बच्चे और बच्चियाँ खेल सकती हैं। उसमें है बैडमिंटन है, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, सीपक थाकरा, हैंडबॉल, बैडमिंटन है, बॉडी बिल्डिंग भी है। इसी में बॉडी बिल्डिंग भी AC क्लब है, मतलब असिस्ट एयर कंडीशन क्लब। इसके साथ ही बॉडी बिल्डिंग का भी होगा। उसके साथ लाउंज है, हमारी लाउंज के साथ एक ऑफ़िस बनाया गया। ऑफ़िस के बाद ये अटैच वाश है। तो ये माशाल्लाह से 6.5 करोड़ की लागत पे, और काम स्पोर्ट डिपार्टमेंट को सलूट करूँगा, बहुत तेज़ी 4 महीने के अंदर अंदर आप देखें कि प्रोसेस शुरू है। और उन्होंने वादा किया है कि इंशाल्लाह ताला ये मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगा, मार्च तक इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगा। अच्छा, इसमें कंफर्म मार्च तक ही हो जाएगा? क्योंकि अक्सर व बेशतर हमारी जो क्या नाम है, एक वो आपने भी देखा होगा, कई ऐसे होते हैं कि कर देते हैं कि भाई इस दिन इसका अफ्ताह हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, 1.5 साल में हो जाएगा। तो इसका ये कोई श्योरिटी है आपके पास? इसका कोई आपको यकीन है कि इंशाल्लाह मार्च तक हो जाएगा ये? सर बिल्कुल, जो यहाँ के इस काम के जो ठेकेदार हैं, वकील साहब हैं, हैदराबाद के सेनेटर साहब से मुलाकात भी हुई उनकी। तो सेनेटर साहब से वो मिलकर इतना इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने कहा कि जी स्पोर्ट डिपार्टमेंट, भले ये वैसे प्रोजेक्ट तो है 3 साल का,
लेकिन सेनेटर साहब से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा कि सर मुझे गवर्नमेंट पैसा दे न दे, आपकी मोहब्बत को देखते हुए इंशाल्लाह। दिसंबर में उन्होंने वैसे ये हमें कहा था कि लेकिन ये फ्लड वगैरह की वजह से 2 महीने 2.5 महीने काम रुका रहा, तो काम आपके सामने बेसमेंट ही तकरीबन 1 महीने में उन्होंने माशाल्लाह खड़ी कर दी थी और मटेरियल बहुत अच्छा लगा रहे। तो सेनेटर साहब को वादा किया और बहुत अच्छे हैं ठेकेदार भी, वकील साहब मेरी खुद भी मुलाकात हुई है, तो वो अपनी पॉकेट मनी से लगा के भी इंशाल्लाह टंडौदम की आवाम का देख रहे हैं सिस्टम। यंग जनरेशन है हमारी, स्कूल की बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो उनके लिए कोई ग्राउंड नहीं है। इस ओपन में आ सकते हैं, ओपन ग्राउंड में आ सकते हैं, 4 दीवारी है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं है। हमारा मल्टीपल जिम्नेजियम इंशाल्लाह मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। तमाम स्कूलों के बच्चे, यूथ जो हमारी है, स्कूलों की बच्चियाँ बच्चे, बच्चियों के लिए सेपरेट ये माशाल्लाह से 34 मीटर इसकी लेंथ है ग्राउंड की हमारी, अपना मल्टीपल जिम्नेजियम की 18 मीटर विड्थ है। सीटिंग अरेंजमेंट भी वाफिर मिकदार में, तकरीबन 200 चेयर्स अंदर हमारी सराउंडिंग एरिया में लग रही हैं और ऊपर भी माशाल्लाह से। और ये आपने जो बात की इंशाल्लाह मुझे बड़ा यकीन है कि मार्च का उन्होंने कहा है, तो मार्च से पहले हमें इंशाल्लाह रेडी मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लूँगा। अच्छा रहीम भाई, इसमें आने के लिए इसमें क्या कोई मेंबरशिप इख्तियार करनी पड़ती है स्पोर्ट्समैन को, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? कोई फार्म वगैरह है, वो थोड़ा बताएं। सर बिल्कुल, इसमें आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये टंडौदम एक्चुअल तो ये टंडौदम की आवाम का असासा है, हम इसके कोई मतलब इसके मालिक नहीं हैं। हम यहाँ पे हैं मज़दूर मैं अपने आप को कहता हूँ, क्योंकि बॉटम से हमने इसको मज़दूर खुद हमने अपने हाथ से लगाया। तो सेनेटर मलक मोहम्मद चौक ने साहब ने हमें सख्ती से मना किया और हम खुद भी इस चीज़ में एग्री नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जॉब होल्डर हैं, गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर हैं, हमें फ़ी की ज़रूरत नहीं। हमें अपनी टंडौदम की यंग जनरेशन, यूथ जनरेशन को आजकल की जो समाजी बुराइयाँ चल रही हैं, नशावर चीज़ें हैं, इनसे दूर रखने के लिए सेनेटर साहब ने स्पेशली हमें यहाँ पर कोई फ़ी नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमारे कोचेज़ वगैरह हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें कोचिंग कर देते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये जब हमारा जिम्नेजियम बन जाएगा, तो इसकी हम कोशिश करके कुछ मेंबरशिप रखेंगे। जैसे हैदराबाद क्लब है, हैदराबाद क्लब में तो लाखों की मेंबरशिप है, लेकिन यहाँ पे वो मेंबरशिप हम रखेंगे जो बच्चा अफोर्ड कर सके पॉकेट मनी से, क्योंकि उसका भी राइट है कि ये मेंटेनेंस भी इसकी हमने करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमें बना के दे देगी, लेकिन हम जब यूटिलाइज़ करेंगे उसकी मेंटेनेंस भी, उसका सेपरेट हम अकाउंट बनाएंगे, हर मेंबर उसको चेक एंड बैलेंस रख सकता है। जो टूट फूट होगी क्योंकि उसी अकाउंट से हमने, जो बच्चे आएंगे या जो बड़े आएंगे, मेंबरशिप होगी, उसी अकाउंट से इसे डेवलप करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ऐसा भी कोई आप सिस्टम रखेंगे? मिसाल के तौर पे एक बहुत ही ज़्यादा गरीब बच्चा है, वो अपनी पॉकेट मनी से भी मेंबरशिप को इख्तियार नहीं कर सकता, तो उनके लिए कुछ है आपके लिए? सर बिल्कुल, अभी यहाँ पे भी हमारे पास, ये तो जब मैंने बात की कि जब कंप्लीट होगा, उससे पहले भी हमें 6 साल हो गए यहाँ पे इसे संभाले हुए। यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो स्टडी नहीं कर सकते, इवन कि उनके पास ट्राउज़र शर्ट के पैसे नहीं होते। हम उनका टैलेंट देखते हुए हम खुद अपनी पॉकेट मनी से ट्राउज़र शर्ट भी ले आते हैं। और यहाँ पे जितने भी बच्चे आ रहे हैं, खुद मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने बच्चों को कहा हो कि बेटा आपका एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है, स्पोर्ट्स किट का मसला है, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट हमसे हो सकेगी, हम हमारी रेंज में होगी, हम करेंगे। सेनेटर साहब जो हमसे ओवर हो जाती है, हम सेनेटर साहब के पास जाते हैं। सेनेटर साहब बड़े दिल के मालिक हैं, फ़ौरन उसी टाइम हमें मतलब उस बच्चे के लिए बड़ी फैसिलिटीज़ देकर कहते हैं कि बेटा इसे फैसिलिटेट करें। अच्छा रहीम भाई, सेनेटर साहब के अलावा भी माशाल्लाह टंडौदम के एमएनए भी हैं, यहाँ पर एमपी भी हैं, साबिक एमएनए भी हैं, साबिक एमपीज़ वगैरह भी हैं, और बड़ी बड़ी शख्सियात भी हैं यहाँ पर, तो उनकी तरफ से कोई आपको एड वगैरह मिलती है? सर मैं इस हवाले से तो सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, हमारे जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, एमएनए हैं, एमपीए हैं, सेनेटर्स हैं, जिसमें हमारे ये ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है, असिस्टेंट कमिश्नर, इनका भी हक़ है टंडौदम पे, मुख्तियार कार साहब है, इनका भी है। सबका राइट है टंडौदम की आवाम को फैसिलिटेट करना। देखें, जिस हवाले से आपने सवाल किया, तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ उनसे, जो भी हमारे इक़्तिदार हैं, क्योंकि मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, और सियासी पार्टियां जो भी मतलब जीत कर आती हैं, वो आवाम की खुशी के लिए, आवाम के हाल को बेहतर बनाने के लिए आती हैं। तो अपने अपने हिस्से का काम हर इक़्तिदार वाले को डालना चाहिए। तो हमारी इंशाल्लाह उम्मीद भी है। और एक सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे हमारे यहाँ टंडौदम में, क्रिकेट का बहुत ज़्यादा टैलेंट है, क्रिकेट का स्टेडियम नहीं है, इसमें भी अपना सियासी पार्टियों भी इन्वॉल्व हैं। इंशाल्लाह ताला सेनेटर साहब खुद इन्वॉल्व हैं। इंशाल्लाह अनकरीब हमें क्रिकेट स्टेडियम का तोहफ़ा भी टंडौदम में मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा, देखा आपने, रहीम भाई ने बहुत ही तफसील से सब कुछ बता दिया। अब मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा ऐसा सवाल करूं जिससे मैं रहीम भाई को ना पकड़ सकूं या घेर सकूं, लेकिन माशाल्लाह रहीम भाई ने इतना मुतमईन कर दिया मुझे भी, और मेरे नाजरीन जो भी देख रहे होंगे, ख़ास तौर पर टंडौदम की आवाम देख रही है, वो ज़रूर मुतमईन हो गए होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब शख्स, जो गरीब बच्चा है, वो ज़रूर मुतमईन हुआ होगा कि यहाँ पर जितना भी कुछ हो रहा है, कोई इसकी मेम्बरशिप नहीं है। अगर मेम्बरशिप है तो गरीब बच्चों के लिए
ये बिल्कुल फ्री है। तो नाज़रीन अब मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा कैमरामैन उज़ैम राजपूत के साथ वसीम खान, WK न्यूज़।